एक सरसब्ज व शादाब गांव में एक बुजुर्ग दादा अबू रहते थे जिनका नाम राम प्रसाद था। वो नहायत नेक दिल, दाना और मेहनती इंसान थे। उनके 3 पोते पोतियां उनके साथ रहते थे। सबसे बड़ी पोती चुटकी, दरमियानी गड़िया और सबसे छोटा पोता रोहन। दादा अबू का एक असूल था, जिंदगी में सच्चाई, मोहब्बत और खिदमत सबसे कीमती खजाने हैं। वो रोजाना बच्चों को कहानियां सुनाते जिनमें अखलाक, कुर्बानी और ईमानदारी की बातें होते। बच्चे उनकी बातें तवज्जो से सुनते, लेकिन एक चीज हमेशा उनके तअस्सुस का बाउस बनती थी, दादा अबू का पुराना लकड़ी का संदूक। वो संदूक दादा अबू के कमरे के एक कोने में रखा रहता था, हमेशा ताला लगा होता। बच्चे जब भी उसके करीब जाते, दादा अबू हंस कर कहते, ये खजाना उनके लिए है जो दिल के सच्चे, अमल में नेक और नियत में साफ हूँ। एक दिन बारिश की छठी के बावजूद तीनों बच्चे घर पर ही थे। बोरियत से बचने के लिए इन्होंने फैसला किया कि वो नेक अमाल करेंगे ताकि दादा अबू का संदूक खोलने का राज जान सकें। पहला कदम, चुटकी का अमल। चुटकी ने गांव के स्कूल में जाकर पुरानी किताबें जमा की और उन्हें अच्छी हालत में करके एक नई लाइब्रेरी बनाई ताकि गरीब बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें। उस्तादों ने उसकी बहुत तारीफ की। दूसरा कदम, गड़िया का अमल। गड़िया ने मोहल्ले की एक ज़ईफ खातून को देखा जो बाजार से खुद सामान नहीं ला सकते थी। वो रोजाना उनके लिए सौदा सल्फ लाती, खाना पकाने में मदद करती और उनकी बातें सुनती। खातून ने दाद देते हुए कहा, तुमने बेटी का हक अदा कर दिया। तीसरा कदम, रोहन का अमल। रोहन शुरू में कुछ शरारती था, लेकिन दादा अबू की बातों का असर हुआ। एक दिन उसने एक नाबिना बुजुर्ग को सड़क पार कराया, फिर उनके साथ बैठकर उनके पुराने दिनों की कहानियां सुनी। उसकी बातों से बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद दिन बाद दादा अबू ने तीनों को अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर एक खास चमक थी। इन्होंने संदूक की चाबी निकाली और कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि तुम नेकी, खलूस और मोहब्बत की राह पर हो। अब वक्त है कि तुम्हें ये खजाना सौंपा जाए। जब संदूक खुला तो बच्चों ने हैरत से देखा, उसमें कोई सोना या चांदी नहीं था, बल्कि चंद पुरानी तस्वीरें, एक पट्टी हुई डायरी, कुछ खत, दादा अबू की मां का आंचल और उनके वालिद की लिखी हुई किताबें थीं। चुटकी बोली, दादा अबू, ये खजाना तो। दादा अबू मुस्कुरा